नमस्कार। आज बहुत जल्दी आपके बीच में दोबारा आ गया। मामला ही ऐसा है, जिस उत्तराखंड को हमने लड़ के भिड़ के लाठियाँ खा के कुर्बानियाँ दे करके लिया था, हमारी महिलाओं ने, हमारे नौजवानों ने अपनी जान पर खेल कर लिया था, आज वो उत्तराखंड कुछ स्वार्थी लोगों के लालच के चलते भ्रष्टाचार में डूब चुका है। और भ्रष्टाचार करने वाले वो लोग हैं जो सुबह उठते ही जीरो टॉलरेंस जीरो टॉलरेंस जीरो टॉलरेंस का जाप शुरू कर देते हैं। ये उनकी देखरेख में हुआ है। यानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, वर्तमान सरकार, और उस पार्टी के मुख्य प्रवक्ता मुन्ना सिंह चौहान, जो कि विधायक हैं विकास नगर से, जो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दूसरे दलों के वकीलों को दलाल बोलते हैं, दलाल एजेंट बोलते हैं, उनको गुमराह करने वाला बोलते हैं। आज उनके बारे में ये जो 11 पन्ने हैं ना मेरे पास, ये 11 पन्ने, ये भ्रष्टाचार की पोथी है, भ्रष्टाचार की। और मैं अभी अगले 10-15 मिनट में एक एक करके इन सारे भ्रष्टाचारों की आज परतें खोलूंगा। मामला इस प्रकार से है कि विकास नगर में छोटे छोटे जो वहां पर काम थे पीडब्ल्यूडी के, उस काम को किस तरह अपने लोगों को दिलवाया जाए, चाहे उसके लिए सारी सीमाएं तोड़नी पड़े भ्रष्टाचार की, ये किस प्रकार से किया गया, मैं आपको 15 मिनट, थोड़ी देर के लिए सब कुछ भूल जाइए। आपकी आज आप हैरान रह जाएंगे कि क्या ऐसा भी कोई कर सकता है। मगर ये हुआ, सबूत के साथ कह रहा हूं। एक 2,17,000 रुपए का, मोटे तौर पर 2.25 करोड़ का, 2,17,00,000 का, मोटे तौर पर 2.25 करोड़ रुपए का एक काम निकला। वो काम विधायक जी चाहते थे कि उसके टुकड़े हो जाएं और मेरे लोगों को मिल जाए। इसके लिए उन्होंने वहां के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पर दबाव डाला और दबाव डाल के उस काम के टेंडर करवाए। टेंडर हुआ। जुलाई 2017 का शार्ट टाइम्स, ये मेरे सामने है, ये मेरे सामने रखा हुआ है। 11 जुलाई 2017 का शार्ट टाइम्स, उसका ये एक पेज तो ये है। उम्मीद है आपको दिख रहा होगा। बहरहाल मैं जो कुछ कह रहा हूं वो पूरी सच्चाई से कह रहा हूं, पूरे सबूत मेरे पास है। ये 11 जुलाई का शाह टाइम्स है, 11 जुलाई 2017 का, ये मेरे सामने है। इस पूरे पेज में सिर्फ समाचार है, पूरे पेज में इसमें सिर्फ समाचार है, इसमें कहीं भी कोई टेंडर नहीं है। अब आपको जालसाजी का अद्भुत तरीका मैं दिखाना चाहता हूं। इसी दिन वही खबरें, दिख रहा होगा मुझे उम्मीद है, वही खबरें, और यहां पर इस जगह पर एक टेंडर, एक दिन में वही पेज नंबर 7 शाह टाइम्स 11 जुलाई, वही खबरें। मलबा आने से नीलकंठ मार्ग जाम, दूसरा कागज देख लीजिए, मलबा आने से नीलकंठ मार्ग जाम 7 जुलाई, दिख रहा है ना। ये 7 जुलाई का अखबार, वही हेडिंग, वही गेटअप, इसमें कोई टेंडर नहीं। ये अखबार गया जनता के पास, पब्लिक के पास पढ़ने के लिए, और भ्रष्टाचार करने के लिए फाइल कॉपी सिर्फ 10-20 छपी होंगी। कितना बड़ा भ्रष्टाचार, उसमें ये टेंडर है, ये टेंडर है इसमें। ये दिख रहा है ना आपको, ये पूरा, ये साइड में, ताकि किसी और को पता ही ना चले, कोई कंपटीशन ही ना हो। और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मुन्ना सिंह चौहान जी के आमने सामने दिन रात उनके साथ रहने वाले, उनके मतदाता अभिकर्ता बनने वाले, उनके मतदान अभिकर्ता बनने वाले, उनकी रैलियों में भीड़ जुटाने वाले, उनकी जिंदाबाद करने वाले, उनके 8 साथी, ये उनकी सूची है।
क्या उनके नाम भी पढ़ूं मैं? ऐसे भ्रष्ट लोगों के, भ्रष्ट ठेकेदारों के क्या नाम पढ़ूं? सब दिनेश चौहान है, पूरन सिंह है, भजन राम शर्मा है, लक्ष्य कंस्ट्रक्शन है, मुकेश तोमर है, दयाराम है, मुकेश तोमर फिर से हैं, दयाराम है, ये लोग हैं इनके साथ, ये 5-6 लोग। इन्होंने, ये टेंडर इनके पास पहुंच गया, ये टेंडर इनके पास पहुंच गया, पब्लिक को पता नहीं, कोई टेंडर निकल गया, सरकारी फाइलें पूरी हो गई, पीडब्ल्यूडी ने अपने फाइलों में कह दिया कि हाँ टेंडर ये छप गया, जो कि नियम है। एक दूसरे के लिए सपोर्टिंग जो टेंडर होते हैं कम ज्यादा करके वो लगा लिए, और लगभग उसी कीमत पर जो 2.25 करोड़ का टेंडर था वो कहीं 5,000 कम कर दिए, कहीं 2,000 कम कर दिए एस्टिमेटेड रेट से। इस तरह मिली भगत करके बिना कोई कंपटीशन हुए, बिना कोई सार्वजनिक इसकी समाचार पत्रों में छपे, ये हो गया। अब लोग जागरूक है, लोगों को मूर्ख मत समझिए। आपने सोचा जनता तो मूर्ख है। हमारे रघुनाथ सिंह नेगी आप सब जानते हैं, बहुत क्रांतिकारी व्यक्ति हैं, जिनका जन संघर्ष मोर्चा है विकासनगर में। विकासनगर में हर जन समस्या को वो पूरी ताकत के साथ उठाते हैं, और ऐसा कोई दफ्तर नहीं है जिस दफ्तर में उन्होंने जन समस्याओं के लिए निस्वार्थ रूप से दस्तक न दी हो, पुलिस उत्पीड़न न सहा हो, मुकदमे न सहे हो, हाईकोर्ट की जांच न सही हो। जन संघर्ष मोर्चा हर उस काम को जो गलत है उसको उठाता है। रघुनाथ सिंह नेगी को मैं यहां पर सैल्यूट करता हूं, और हिम्मत है उस आदमी के अंदर। अदना सा आदमी, मुझे लगता है कि 4-6 दिन से ज्यादा के उसके पास अपने गुजारे के भत्ते के लायक पैसे भी नहीं होते इससे ज्यादा के, और जाना जाने एक छोटी सी परचून की दुकान से अपना गुजारा कर रहा है वो आदमी, लेकिन लड़ता है आपके लिए, क्षेत्र के लोगों के लिए लड़ता है, पूरे प्रदेश के हित के लिए लड़ता है उसने। और उसका एक साथी है पिन्नी शर्मा, बड़ा संगठन है वो, इनके संगठन में एक पदाधिकारी है, और ये दोनों मिलकर के आरटीआई लगाते हैं, आरटीआई एक्टिविस्ट है। मतलब इनकी हाई कोर्ट के निर्देश पर जांच भी हो चुकी है पहले, और वहां से जांच से क्लीन चिट भी मिली है कि नहीं आप बिल्कुल एक सच्चे जनसेवक हो। ये उनको हाई कोर्ट से क्लीन चिट मिली हुई, जिसको अपने लेटर बेड पर वो बहुत गर्व के साथ छापते भी हैं। उन्होंने इस मुद्दे को उठाया, लंबा गया मुद्दा, माननीय मुख्य सूचना आयुक्त तक गया, उन्होंने सारे तथ्य देखे, तथ्य देखने के बाद वो भी हैरान रहे, और इसमें माननीय मुख्य सूचना आयुक्त जी ने इसको एक बहुत ही गंभीर मामला, एक ही दिन के 2 अखबार, दोनों के अखबार एक ही पन्ने अलग अलग, पेज अलग अलग, ये वहां तलब किए गए, और उन्होंने बड़ा स्पष्ट आदेश दिया पीडब्ल्यूडी सेक्रेटरी को और पीडब्ल्यूडी के जो मुख्य अभियंता होते हैं उनको। ये सब 2017 से ही हो रहा है, मगर जांच के ऊपर तो विधायक जी बैठे थे, उन्होंने इसकी जांच नहीं होने दी, रोक के रखा, मगर हम लोग तो रुकने वाले नहीं। मैंने भी 2-3 बार इसको सोशल मीडिया में डाला कि मुन्ना सिंह जी, अगर इसके पीछे आपका हाथ नहीं है तो इसकी जांच करवाइए। अब तो माननीय सूचना आयुक्त जांच करके एफआईआर दर्ज करने के आदेश दे दिए, उनसे बड़ी तो कोई अथॉरिटी नहीं है, मगर नहीं आता, कोई जवाब भी नहीं दिया। मेरी उस बात का बुरा भी नहीं माने, मुझे मिलते हैं शादी में, दूसरे विवाह कार्यक्रमों में, दूसरे सामाजिक कार्यक्रमों में बड़े प्रेम से हाथ मिलाते हैं, मेरी बात का बुरा ही नहीं माने। अगर कहीं इस बात में मेरी बात गलत होती तो मुझे बोलते, क्योंकि मेरे से तो उनके बहुत पुराने संबंध हैं, आज के तो है नहीं, 1989 के, 91 के, 94 के मेरे बहुत पुराने संबंध हैं उनसे। मुझे बोलते, एक बार उन्हें बुरा लगा था तो उन्होंने एफआईआर कर दी थी मेरे ऊपर, थाने में कर दी थी। वो अलग बात है कि थाने ने कहा ये एफआईआर झूठी है, आधारहीन है, औचित्यहीन है, और थाने ने वो एफआईआर रद्द कर दी, उस पर फाइनल रिपोर्ट लगा दी, जिसको माननीय हाईकोर्ट ने भी स्वीकृत किया। तो आप तो नाराजगी जब होती है तो प्रकट करते हो ना, अपने समर्थकों को उकसा देते हो कि सुभाष शर्मा को गालियां लिखो सोशल मीडिया पर, आपने लिखी और आपने लिखवाई, मगर मुझे कोई इसमें कोई परहेज नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैं तो सच बोल रहा था, आज फिर सच बोल रहा हूं।
आपको मैंने कई बार लिखा, आपको सोशल मीडिया पे खुला पत्र भी लिखा कि मुन्ना सिंह चौहान जी, इतना बड़ा भ्रष्टाचार मुख्य सूचना आयुक्त ने आपके क्षेत्र में पकड़ा है, पीडब्ल्यूडी के ठेके हैं, ये 8 ठेकेदार इसके बेनिफिशियरी हैं, और अगर आप इसमें कहीं लिप्त नहीं हो, अगर आपकी इसमें संलिप्तता नहीं है, क्योंकि लोग आपका नाम ले रहे हैं, विभाग के लोगों ने बताया, उन्होंने कहा साहब हम सरकारी कर्मचारी हैं, हमारा नाम तो मत लीजिएगा, लेकिन अब क्या करें, विधायक जी का दबाव रहता है। तो विधायक जी दबाव देकर ठेका दिलाना अलग बात है, मगर उसके लिए इतनी बड़ी जालसाजी, इतनी बड़ी जालसाजी। आज शर्म आ रही है कि मैंने कभी आपसे मित्रता की थी और आपके लिए मंचों पर कितनी बार आपको एक ईमानदार और योग्य व्यक्ति बता करके आपके लिए वोट मांगे। आप तो आपकी देखरेख में इतना बड़ा कांड हो गया और आपने आज तक, अभी तक जिस वक्त मैं ये समाचार रिकॉर्ड कर रहा हूं, उस वक्त तक आपने आज तक ना इस काम के लिए क्षमा मांगी, ना आपने इस काम की जांच की कहीं डिमांड करी। आपको तो अपने क्षेत्र में हो रहे भ्रष्टाचार में अपने अधिकारियों को नाप देना चाहिए था अब तक, और खास तौर से तब जब हम आपको रिमाइंड कर रहे हैं बार बार। मगर क्योंकि मामला आपसे जुड़ा था, आपके लोगों से जुड़ा था, आपके क्षेत्र का था, तो इसमें आपने कुछ नहीं किया। क्या हुआ उसके बाद? रघुनाथ सिंह नेगी चुप रहने वाला व्यक्ति नहीं है। उसने राष्ट्रपति से लेके, राज्यपाल से लेकर के माननीय मुख्य सचिव तक सब जगह का रास्ता खटखटाया। सब जगह उसने एक बार नहीं 10-10 बार रिमाइंडर दिए, और अंत में इस पर जांच बैठानी पड़ी। जांच बैठी तो जांच बैठने से पहले, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें आप जुड़े हुए थे ना इस मामले से, तो जांच बैठने से पहले कितने बड़े अधिकारियों की यहां पर फेहरिस्त है जिन्होंने जांच के आदेश दिए। ये आदेश दे रखे कि जो अनियमितता बरती गई उसमें प्रथम दृष्टिया दोषी श्री YN राजवंशी तत्कालीन अधिशासी अभियंता के विरुद्ध सतर्कता विभाग से जांच किए जाने का प्रस्ताव है। यानी ये फाइल चलती है बिल्कुल अनुभाग अधिकारी, अपर सचिव, उसके बाद सचिव PWD सुधांशु जी, उसके बाद अपर मुख्य सचिव जो आज खुद मुख्य सचिव हैं, उनकी सचिव लोक निर्माण मंत्री, और फिर फाइनली ये मतलब इतनी छोटी सी जांच के लिए ये फाइल मुख्यमंत्री तक गई। और लीजिए ये यहां पर जहां मेरी ये उंगली है, ये त्रिवेंद्र सिंह रावत की मोहर लगी हुई है, उनके सिग्नेचर आप भी पहचानते हैं, मैं भी पहचानता हूं। अंत में उनको भी जांच के इसमें आदेश करना पड़ा। इतने लोग कह रहे हैं जांच होनी चाहिए, एक विधायक नहीं कह रहा सिर्फ विकासनगर का कि इसमें जांच होनी चाहिए। आपका मुंह क्यों नहीं खुलता? आप क्यों नहीं कहते कि इसमें जांच होनी चाहिए? आप जांच नहीं चाहते। जांच तो वो नहीं चाहता जो चोर हो। आपकी इसमें क्या साठगांठ है, ये कब स्पष्ट करोगे? हमें अच्छा नहीं लगता अपने पुराने मित्र को उसके ऊपर आरोप लगाते हुए, मगर अब ये देखिए, इसके बाद इसमें विजिलेंस की जांच बैठ गई, विजिलेंस की जांच इसमें चालू हो गई। अब जब विजिलेंस की जांच चालू हुई तो जो तथ्य सामने आया, उसके बाद मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, उसके बाद ये सवाल पूछ रहा हूं। ये एक पन्ना और है, इसमें जो ये नीचे हाईलाइट किया हुआ है ग्रीन कलर से, यहां कुछ लिखा है, ये आपको पढ़ के सुनाता हूं। मुन्ना सिंह चौहान जी के पास तो ये फाइल होगी। इसमें जो विजिलेंस रिपोर्ट की जो टीपे और आख्याएं हैं, उसमें एक जगह लिखा है कि ये प्रारंभ में तत्कालीन अभियंता ने बताया। अभी ये अधिशासी अभियंता का बयान है, ये जांच का हिस्सा है, ये मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा, ये जांच का हिस्सा है। कोई मजाक, हंसी मजाक में कही हुई बात नहीं है। इसकी गंभीरता को समझिए, आप भी समझिए, और तमाम वो लोग जो मुन्ना सिंह चौहान का घर में फोटो लगा करके उन पर गर्व करते हैं, मैं उनसे भी कहना चाहता हूं, ये उनका बयान है कि प्रारंभ में ये जो टेंडर है ये 217.52 लाख का हुआ था, मगर माननीय मुन्ना सिंह चौहान विधायक विकासनगर विधानसभा क्षेत्र द्वारा अपने पत्रांक कैंप विधानसभा / विकासनगर / इतने नंबर है 2017
दिनांक 3/7/2017 को उक्त कार्य को शीघ्र कराने व उक्त कार्य को छोटे छोटे भागों में बांटकर अल्पकालीन निविदाएं आमंत्रित करने हेतु तो निर्देश दिए गए थे। आपके निर्देश को आधार बना करके अधिशासी अभियंता ने यह बयान दिया है कि उसके बाद उसके उपरांत अधीक्षण अभियंता द्वारा अपने पत्रांक इतने इतने के द्वारा 10/7/2017 को छोटे छोटे भागों में करके संपादित करने की अनुमति प्रदान कर दी गई। आप तो सिर्फ प्रार्थना कर सकते हो भाई, आप तो सिर्फ प्रार्थना कर सकते हो, आप आदेश नहीं दे सकते। तो आपने जो आदेश दिया, और आपकी धमक है, आप बहुत अच्छे फेस के साथ धमकाना जानते हो, लोगों को धमकाते रहे हो, आपके ऊपर धमकाने के मुकदमे भी चले अधिकारियों को। जनहित में धमकाते हो तो आपको माला पहनाते हैं, मगर ये तो आप ठेकेदार हित में कर रहे हो, आप अधिकारियों को ठेकेदार हित में दबाव में ले रहे हो। तो आपके दबाव में इसके 8 टुकड़े किए गए। ये अधिशासी अभियंता का बयान है, ये मेरा आरोप नहीं है, आपने कहा। और ये इस जांच का हिस्सा है, जांच चल रही है। इसके बाद तो जो भ्रष्टाचार होता है, जब आपसे एक बार आदेश ले लिया, उसको आधार बना लिया, आपने कह दिया होगा यहां से, और मुख्यमंत्री निवास की मैं तो पूरा दिन वहीं बैठता हूं, मुख्यमंत्री कार्यालय की तक की जिम्मेदारी मेरी, अधिकारी भी आपके भरोसे आपके दम पर ये कर गए। ये टेंडर सूचना विभाग को जाना चाहिए, यही नियम है। आगे सूचना विभाग ने अपनी रिपोर्ट में ये बोल रखा है कि ये टेंडर नियमों के विरुद्ध एक एजेंसी को दिया। अब वो मुझे पता नहीं वो एजेंसी मौजूद भी है कि नहीं है, मुझे मालूम नहीं है। ये उस एजेंसी का नाम क्या है, मैं एजेंसी का नाम आपको बताता हूं। अभी कागज दिख जाएगा, मैं बताऊंगा, वो कागज भी दिख जाएगा, एजेंसी का नाम भी आ जाएगा, कुछ अंग्रेजी में है उस एजेंसी का नाम, इंटर एड्स एडवर्टाइजिंग प्राइवेट लिमिटेड। ये टेंडर उसको दे दिया गया। इस टेंडर में सूचना विभाग की भी रिपोर्ट लगी हुई है कि ये नियमों के विरुद्ध है। ये टेंडर किसी प्राइवेट एजेंसी को नहीं दिया जा सकता, ये टेंडर जाता सूचना विभाग के तहत। लेकिन सूचना विभाग के तहत जाता तो ये जालसाजी नहीं होती ना। ये जालसाजी कि एक ही दिन के 2 पन्ने अलग अलग, यहां आंखों में धूल तो नहीं आप झोंक सकते थे। तो इंटर एड्स एडवर्टाइजिंग कंपनी जो है ये, इसने ये खेल किया मिलजुल करके। इसमें समाचार पत्र वाले भी मिले हुए, और वो समाचार पत्र शाह टाइम्स जिसमें ये खबर छपी, वो ऑथोराइज नहीं है उत्तराखंड के सूचना विभाग के विज्ञापन के लिए उस रोज। ये वो अपनी रिपोर्ट में लिख रहे हैं कि इसको मान्यता प्राप्त नहीं थी इस अखबार को उत्तराखंड के विज्ञापनों के लिए। मगर जब आंखों में धूल झोंकनी हो, जब भ्रष्टाचार करना हो, तो फिर आदमी भूल जाता है कि क्या, जो अपराधी है ना, वो अपने निशान छोड़ता हुआ चलता है। और यही इसमें हुआ, आपके द्वारा छोड़े गए निशान ही आज पीछा करते करते आप तक पहुंच चुके हैं। और वो ऐड भी गलत दिया गया, उसकी पेमेंट कैसे कैसे हुई उसका ही पूरा जिक्र आ गया। 3 बार में आपने उसकी पेमेंट करी, और क्योंकि पब्लिक को तो पता ही नहीं, आपने इनको ठेके दिला दिए। इतना ही नहीं, इसके बाद क्या किया गया, ये टेंडर 2.25 करोड़ का था। इस टेंडर के अगेंस्ट उन्हीं ठेकेदारों से, इसमें सबकी ये इधर लिखी हुई है, ये राशि यहां लिखी हुई है, सब में ये राशि लिखी हुई है, सब ठेकेदारों की। इस टेंडर की राशि 2 गुने से भी ज्यादा कर दी गई। ठेकेदारों को डेविएशन कर देते हैं, जो आमतौर पे 10-15% ही होता है, इससे ज्यादा नहीं होता। ये 2 गुना कर दिया, और ये सारा काम 4,85,00,000 का बना दिया, 4,85,00,000 का। और आप अभी भी चुप हो। तो मुन्ना सिंह चौहान जी, जांच चल रही है, इसमें अधिशासी अभियंता कहते हैं कि मुझको लिख के बोलते हैं, बयान है उनका, उनके लिखित में है, वो कहते हैं कि मुझको ऐसा करने के लिए मुन्ना सिंह चौहान जी ने पत्र लिखा था। वो पत्र उन्होंने रिकॉर्ड में लगा रखा है। और ये 8वां वो लोग हैं जो कभी आपके मतदान अभिकर्ता बनते हैं, कभी आपके मतगणना अभिकर्ता बनते हैं, एजेंट, पोलिंग एजेंट, काउंटिंग एजेंट। आपके लिए भीड़ जुटाते हैं, आपके लिए रैलियों में बसें करते हैं, ट्रैक्टर करते हैं, छोटी जीपें करते हैं, लोग लाते हैं, जुटाते हैं।
तो आप इससे कैसे अलग हो सकते हो? ये तो सारे आपके लोग हैं और यही कारण है कि आप चुप हो। तो आपने मिली भगत करके अपने क्षेत्र में ऐसा टेंडर करा दिया। चलिए, ये भी नहीं कहते कि आपने करा दिया, आपकी नाक के नीचे तो हो गया। आप विधायक हो वहां के, आपकी जिम्मेदारी है ये भ्रष्टाचार ना हो। आपकी नाक के नीचे नकली टेंडर, पब्लिक को पता लगे बगैर सिर्फ 15-20 कॉपी छपवा दी गई एक विभाग में, और आप चुप बैठे हो। आप इसकी जांच न तो मांग कर रहे हो और न होने ही देते हो। दो ना, बयान दो। मैं तो सीधा सीधा आरोप लगा रहा हूं, आज पूरी दुनिया आपको दूसरी निगाह से देखेगी। ये सामने से नमस्ते करने वालों को भूल जाओ। जनता पीठ पीछे बहुत कुछ बोलती है। अब आपको क्या नाम इसके बाद जनता देगी है, इसलिए आपको सफाई देनी चाहिए। मैं आपसे सवाल पूछने के लिए आज आया हूं और मैं चाहता हूं आप पाक साफ निकलें। आपकी ईमानदारी इसमें सिद्ध हो, वो तभी सिद्ध होगी जब आप इन 8 आदमियों के, इन 8 ठेकेदारों के नाम लेकर के आप बोलोगे कि हाँ ये सबकी मिली भगत है, इन ठेकेदारों की मिली भगत है। आखिर वो अखबार सिर्फ इन ठेकेदारों को ही कैसे मिल गया और ठेकेदारों को क्यों नहीं मिला? इसमें पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों की मिली भगत है। आप ये बोलिए ना कि पीडब्ल्यूडी, शाह टाइम्स और ये ठेकेदार, ये सब मिले हुए। आप ये इसकी मांग करिए। आज जनता आपसे पूछना चाहती है, पत्रकार पूछना चाहते हैं, और मैं इस वीडियो के माध्यम से आपसे आज पूछना चाह रहा हूं कि कृपया करके बताएं आपकी इसमें क्या भूमिका थी। अपनी भूमिका को स्पष्ट करें। हम क्यों ना आपको एक संदिग्ध की नजर से इसमें देखें। आप वही हो ना, प्रवक्ता हो आप, पार्टी के मुख्य प्रवक्ता, जो आप अपने हिसाब से किसी भी जजमेंट की 2 लाइनें पढ़ करके पूर्व कानून मंत्री, जो कि आज किसी केस में वकील है एक मामले के, और इतनी जबरदस्त दलीलें और सबूत देकर के उन्होंने हाईकोर्ट से आदेश करवाया था आपके आका मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के विरुद्ध एक अपॉइंटमेंट, एक काम के बदले पैसे लेने का जो आरोप उन पर लगाया, जिसके तथ्य माननीय हाईकोर्ट ने देखे थे। आपने कह दिया वो दलाली कर रहे हैं। पहले तो वकील का पेशा अपने क्लाइंट की बात को रखना होता है, उसको दलाली नहीं कहते। समझ गए ना? वो बहस होती है, वो दलील होती है। दलील को दलाली बना दिया आपने। अब आप क्या कर रहे हैं ये बताइए। आप सिर्फ मंत्री बनना चाहते हैं आप त्रिवेंद्र रावत के एक्सपेंशन में, इसलिए आपने कपिल सिब्बल पूर्व कानून मंत्री को आपने दलाल कह दिया। कमाल कर दिया आपने। और देखिए बेशरम लोग तालियां बजा रहे हैं आपके लिए। जांच होने दीजिए ना, वहां भी जांच होने दीजिए। और ताली किस बात पे बजा रहे हैं आपकी कि साहब हमने जांच रुकवा दी भ्रष्टाचार की। आपने भ्रष्टाचार की जांच सुप्रीम कोर्ट से कुछ समय के लिए स्टे करा दी, आप इस पर तालियां बजा रहे हो। आपको कहीं ये नहीं लगता कि आप कितना नीचे गिर गए हो आप एक मंत्री बनने के लिए? बस वो मुन्ना सिंह चौहान कहां गया, जिसने अपने स्वाभिमान के लिए, जिसने अपने ईमानदारी के लिए 1 मिनट में लात मार के विधानसभा की सदस्यता छोड़ दी थी। मैं आपके साथ था विधानसभा अध्यक्ष के घर के दरवाजे पर। कहां है वो मुन्ना चौहान? जीरो टॉलरेंस की माला जपते 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 आप खुद एक बड़ा जीरो बन गए हो। आज आपसे ये कहना चाहता हूं, मैं अपनी बात को पूरे देश प्रदेश के सामने आज के इस वीडियो के माध्यम से, अपने इस YouTube चैनल के माध्यम से लेकर के आया हूं। मुझे आपकी प्रतिक्रिया की बहुत 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 इंतजार रहेगी कि क्या आप कहना चाहते हैं। और मैंने कहीं गलत कहा हो तो मुन्ना सिंह चौहान जी, आप भी स्वतंत्र हैं कि मुझको बोलिए। मैं अगला वीडियो माफी मांगूंगा आपसे अगर मैंने कहीं इसमें कोई गलत बात कही हो। और अगर आपने आज सामने आकर के इसका जवाब नहीं दिया और आपने इसकी कड़ी जांच की मांग, और दोषियों पर ये इनकी मिलीभगत सिद्ध हो चुकी है इन ठेकेदारों की, क्योंकि माननीय मुख्य सूचना आयोग शत्रुघ्न सिंह जी, उनका तो आप पढ़ लीजिए ना, आदेश पढ़ लीजिए। आपको तो सब पता है, एक एक फाइल आपको पता है। उस फाइल को यहां तक पहुंचाने में
कितने पापड़ बेले हैं, कितनी मेहनत लगी है। 2017, ये 2017 का अपराध है, इसको 2020 हो गया आज। यहां जांच के स्तर तक लाते लाते, सिर्फ इसलिए कि आप बैठे हो फाइल के ऊपर। तो दीजिए ना अपनी सफाई, आपके ऊपर बड़े गंभीर आरोप लगे हैं। तो मुन्ना सिंह चौहान जी, आपको पुरानी दोस्ती का वास्ता, जो पुराने लम्हे आपने और हमने बहुत मुफलिसी में एक साथ बिताए, आपको उसका वास्ता। आइए, सामने आकर के मैं चाहता हूं कि आप नजरें उठा करके मेरी इन सारी बातों को झुटलाएं। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी सारे क्षेत्र की जनता को मैं कहना चाहता हूं कि थोड़ा सा कड़वा बोल गया हूंगा, लेकिन ये दो मुहापन, ये दोगुलापन, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। मैं मुन्ना सिंह चौहान के साथ इसीलिए था, बहुत लंबा समय उनके साथ रहा, कि मुझे लगता था कि वो सच्चाई का साथ देते हैं। लेकिन आज मैं बहुत निराश हूँ, बहुत मुझे गुस्सा है इस बात का। इसलिए मैंने कुछ शब्द या तेवर आज मैंने थोड़े से कड़े कर लिए हों तो मुझे माफ कीजिएगा। ये मेरे दिल की आवाज़ है। मैं स्क्रिप्ट लिखता नहीं हूँ, मैं कागज और तथ्य सामने रख करके सीधा कैमरे के सामने आ जाता हूँ। क्योंकि जब सच बोलना है तो उसमें किसी की लिखने की क्या जरूरत है। मैं तो बगैर लिखी दिल की बात बोलता हूँ, और मुझे उम्मीद है आपको मेरी बात कहीं ना कहीं समझ में आई होगी। तो उस पर प्रतिक्रिया जरूर दीजिए अपनी। इन्हीं शब्दों के साथ आपका एक बार फिर से आभार। नमस्कार।